जी हां, उत्तराखंड में अहम पदों पर पोस्टिंग होल्ड, मुख्यमंत्री धामी ने जताई नाराजगी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में ऐसे कई विभाग हैं जो बिना सचिव के चल रहे हैं। आईएएस अधिकारी विजय यादव के रिटायरमेंट के बाद से ही इन विभागों को सचिव पद पर कोई अधिकारी नहीं मिल पाए। दरअसल आईएएस अधिकारी विजय यादव अक्टूबर में रिटायर हुए थे और उनके रिटायरमेंट के साथ ही गन्ना चीनी विभाग, सेवा योजन और कौशल विकास विभाग में किसी सचिव की तैनाती ही नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी जिले के एडीएम रहे राजा अब्बास को जिले से हटाने के बाद किसी भी अधिकारी को उत्तरकाशी एडीएम के पद पर भेजा ही नहीं गया। उधर दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में एडीएम रामशरण को हटाने के बाद उनके बदले किसी भी अधिकारी को एडीएम के पद पर भेजा ही नहीं गया। खास बात यह है कि पिथौरागढ़ और चमोली समेत कई जिलों में एसडीएम के पदों पर भी अधिकारियों की जरूरत है, लेकिन यहां भी अधिकारियों की तैनाती नहीं हो पाई। उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की चर्चाओं के बीच शासन ने कुछ आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव भी किए। इसके तहत शासन स्तर पर सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी दीपेंद्र चौधरी से हटा करके अब विनोद कुमार सुमन को दे दी गई, जबकि विनोद कुमार सुमन ने सचिव वित्त की जिम्मेदारी वापस ली गई उनसे। इसके अलावा स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी देख रही सोनिका से जिम्मेदारी को वापस लेकर के अब देहरादून जिलाधिकारी सचिव सविन बंसल को इसे सौंप दिया गया। हालांकि आमतौर पर स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी देहरादून जिलाधिकारी के पास ही रहती है और इसलिए इस बदलाव को किया गया। इसी तरीके से मेलाधिकारी की जिम्मेदारी भी धीरज बलार्स को हटा करके हरिद्वार के जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह को दी गई। उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी उदयराज भी 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा 30 नवंबर को आईएएस अधिकारी समेत पीसीएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी हो सकती है। इस दौरान विभिन्न खाली पदों पर भी होमवर्क करते हुए तैनाती की जा सकती है। पर्वतीय जनपदों में तैनात अधिकारियों का भी इंतजार खत्म हो सकता है। दरअसल कई अधिकारी लंबे समय से पर्वतीय जनपदों में तैनात हैं। ऐसे में उन्हें मैदानी जनपदों से तैनाती दिए जाने पर भी विचार हो सकता है। ये तो रही एक बात, मगर यहाँ एक और भी मुश्किल है, और वो दूसरी मुश्किल क्या है कि उत्तराखंड शासन में सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता वाली बैठक में आने से परहेज कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि मुख्य सचिव कार्यालय से निर्देश जारी होने के बावजूद सचिव स्तर के अधिकारी अपने अधीनस्थ अफसरों को समीक्षा बैठकों में भेजे जा रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से यह जानकारी साझा की गई। इसके बाद और इसके साथ ही अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी सचिव स्तर के सीनियर आईएएस अधिकारियों को अल्टीमेटम देते हुए दोबारा ऐसी गलती करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भी सख्त रुख अपनाना पड़ रहा है। हैरत की बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी का मुखिया होने के बावजूद नुकुर शाह मुख्य सचिव की बैठकों को भी गंभीरता से नहीं ले रहे। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब मुख्य सचिव ने शासन में सचिवों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए समीक्षा बैठकों में गैर हाजिर रहने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता वाली महत्वपूर्ण बैठकों में ही सचिव स्तर के अधिकारी नहीं पहुंच रहे। ऐसी बैठकों की सूचना मिलने के बाद भी सचिव अधीनस्थ अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को भेज देते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव स्तर के अधिकारियों को लेकर के अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही बैठकों में सचिवों की अनिवार्य हाजिरी के लिए निर्देश जारी भी किए। ऐसा न करने वाले सचिवों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। इन दिनों उत्तराखंड में इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, माना यह जा रहा है कि जल्द ही उत्तराखंड में जिन पदों पर अधिकारियों की तैनाती होनी थी और अभी भी खाली पड़े हैं, अब उस पर जल्द ही पद भर दिए जाएंगे। क्योंकि इन तमाम चीज़ों को लेकर के बात जब राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के सख्त नाराजगी व्यक्त की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए कि जल्द से जल्द इन मुश्किलों का हल निकाला जाए। जल्द से जल्द जो वैकेंट पद हैं, जहां पर किसी अधिकारी को तैनात होना चाहिए, उस पोस्टिंग को जो अभी तक होल्ड की गई है,
या किसी वजह से इस बीच में होल्ड है उसे फौरी तौर पर भरा जाए और जिले में या फिर राज्य के अंदर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था पैदा ना हो। जाहिर तौर पर यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो निर्देश जारी किया है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं, उनके क्रियान्वयन में कितना समय लगता है और ये तमाम की तमाम चीज़ें कितना वक्त और लेती हैं।